तो संदीप जी, जैसे कि हम इंदौर गए और हमने देखा कि बड़े बड़े हैवी वेट लोग आमने सामने हैं और जिस तरीके से सुबह से घटनाएं सामने आ रही हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जो ज़रूरी व्यवस्थाएं थी वो नहीं करवाई गई? इतने बड़े चेहरे, जाहिर सी बात है कंपटीशन भी कड़ा है और सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो जब हम 13 तारीख को मैं आया था और 14 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वहाँ पर रोड शो की तैयारियां हम देख रहे थे, पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त था, एकदम बिल्कुल होर्डिंग बैनर हटवाए जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगवाई जा रही थी। तो क्या प्रशासन की तरफ से ये एक चूक की तरह इसको माना जाए कि इस तरह की घटनाएं लगातार सुबह से इंदौर से आ रही हैं? क्या पुलिस की तरफ से कोई पक्ष अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर से भी पूरी घटनाओं को लेकर बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्था की है और पूरी सुरक्षा के बीच में मतदान करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विभिन्न थाना क्षेत्रों में मतदान के दौरान विवाद की घटना सामने आ रही है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जैसा कि आपने भी सवाल किया, जी जिस तरह से आपने भी आप भी यहाँ पर आए थे, उस समय पुलिस प्रशासन कितनी सख्ती के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ था। तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी करनी होती है, बैठकें करनी होती है, किस कौन सा अति संवेदनशील बूथ रहता है, कहाँ पर मारपीट या विवाद की स्थिति निर्मित होती है, उसको लेकर एक पूरी मॉनिटरिंग 2 दिन पहले से प्रशासन करता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा था, उसके कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चलते यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, वह अपनी पूर्व की तैयारी नहीं कर पाया और उसी के कारण यहाँ पर जिस तरह से मतदान के शुरुआत जी से ही संदीप, आप कह रहे हैं कि एक नंबर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये चूक है, उनकी तरफ से ये फेल्योर हुआ है, वो समझ नहीं पाए कि इतनी सुरक्षा देनी चाहिए थी, उतनी दे नहीं पाए, इसका नतीजा सामने है। अब क्योंकि आप इंदौर से हैं और इंदौर में बड़ी 2 इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हैं, कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला और जीतू पटवारी वर्सेस मधु वर्मा। तो वोटर्स से कुछ बातचीत हुई आपकी? कैसा माहौल है? लोग निकल के बाहर आ रहे हैं? परसेंटेज अभी तक क्या है, थोड़ा मुझे बताइए, समझाइए। बिल्कुल, यदि हम इंदौर की दोनों हॉट सीट की बात करें, जैसे कि विधानसभा 1 से बीजेपी के सबसे हैवीवेट प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में है, तो वहीं राऊ की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के हैवीवेट जीतू पटवारी मैदान में है। दोनों ही विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ ही जो मतदाता है वो फिलहाल मौन साधे हुए हैं, वो किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि जैसे क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें तो यहाँ के कई मतदाताओं से बात की, उनका मिला जुला असर था कि उनका कहना था कि नेता उतरे हैं, नेता से क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन दूसरी ओर बेटे के सवाल पर वो मौन धारण कर जाते थे, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यानी कि कुल मिलाकर अभी फिलहाल जैसे कि आपने जो नेता और बेटा वाली बात कही, वो मैंने भी नोटिस की कि वहाँ बड़ा चर्चा इस बात की है कि नेता चुनेंगे, बेटा चुनेंगे। ये तो हो गया होगा, पर मुझे कुछ अंदर की बातें बताइए कि जो आखिरी के 2 दिनों में सबसे जोरदार प्रयास होता है, पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम बताइए मुझे, राऊ का भी और इंदौर की अन्य सीटों का भी, इंदौर 1 का भी बताइए। क्या कुछ प्रयास किए गए इन लोगों की तरफ से? आखिरी जोर आजमाइश क्या की गई क्षेत्रों में, क्या खबर है आप तक? बिल्कुल, 2 दिनों की बात करें तो 15 और 16, 14 तारीख को जिस तरह से प्रचार प्रसार रुका, उसके बाद 15 और 16 को दोनों ही प्रत्याशियों ने फुल तरीके से यहाँ पर जोर आजमाइश की। चाहे क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें तो क्षेत्र क्रमांक 1 में जो दोनों प्रत्याशी, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो या संजय शुक्ला हो, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की। जो अपने घनिष्ठ जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वहां पर संजय शुक्ला ने लगातार उनसे बैठकें की, वहां के लोगों से मुलाकातें की और उसके बाद जो भी घटनाक्रम था, किसी भी तरीके से मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के तमाम तरह के वो प्रयास किए गए। चाहे वो पैसा बांटने की बात हो, दारू बांटने की बात हो, या महिलाओं को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार की वस्तुएं बांटने की बात हो, या अन्य घरेलू सामग्री। या बड़ा दावा संदीप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पैसा बांटने की बात हो, शराब बांटने की बात हो या महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी चीजें बांटने की बात हो, क्या ऐसे कुछ आरोप लगे, ऐसे कुछ वीडियो विजुअल्स या बातचीत सामने आई है क्या आप तक? बिल्कुल, इंदौर की 1 नंबर विधानसभा के साथ ही राऊ विधानसभा के कई थाना क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें मिली। साथ ही पुलिस ने इन क्षेत्रों में कार्रवाई भी की। कई जगहों पर तो गाड़ियों की पेटियों से दारू की सप्लाई की जा रही थी, उनको पुलिस ने रोका और चेकिंग के दौरान दारू जब्त की। साथ ही विधानसभा राऊ की बात करें तो यहाँ पर मिठाई के डब्बे और 1000 का लिफाफा बांटते हुए वीडियो अच्छा। वायरल हुआ। उसके बाद जब राजेंद्र नगर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी तो राजेंद्र नगर पुलिस ने वीडियो के आधार पर जीतू पटवारी समर्थकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसी तरह से कई और थाना क्षेत्रों में इसी तरह के घटनाक्रम 2 दिनों में सामने आए, जहां पर अलग अलग तरह से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा किए गए। जी, इंदौर और राऊ को तो आपने बता दिया, मुझे अन्य सीटों का भी बताइए। रमेश मेंदोला,
गोलू शुक्ला लड़ रहे हैं उस सीट से जहां आकाश विजयवर्गीय लड़े थे। इन सीटों पर, इंदौर 3 से, इन सीटों पर क्या हाल है बाकी अन्य सीटों पर इंदौर की? बिल्कुल इन सीटों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला अभी फिलहाल में नतीजे मिला जुला असर सामने आ रहा है, क्योंकि मतदाता फिलहाल पूरे विधानसभा पहले के विधानसभा 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफी प्रचार प्रसार के साथ ही मतदाता अपने अंदर की बात खोल देता था, बता देता था कि मैं किसकी ओर जा रहा हूं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से मतदाता भी मौन तरीके से लड़ रहा है, वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी के सामने व्यक्त नहीं कर रहा है। उसको कहां पर करना है वोटिंग, ये तो 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उससे ही सामने आएगा।